हालेलुया। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। आज का वचन लेने के लिए परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरे जीव के ऊपर तू नियंत्रण ले पवित्र आत्मा। मेरे मुख से सिर्फ वही चीज़ निकले जो तू चाहता है प्रभु। मेरे परमेश्वर वचन क्लैरिटी से आने दे प्रभु, और जो भी ये वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे कि वो वचन अपने जीवन में लागू करें और उस पर चले प्रभु। परमेश्वर ये हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर और हर एक व्यक्ति को वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर आज के वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु और मांगते हैं तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो हम एलिशा के चमत्कारों को देख रहे थे और एलिशा का चमत्कार हमने देखा था कि शॉर्ट में जैसे चेलों को वो बोलता है कि जाके बाहर जंगल में जाके शाक भाजी लेकर आओ, और वो भाजी लेकर आता है और उसे लौकी मिलती है, वो जहरीली होती है और वो लौकी को भी भाजी में डालता है। और जब भविष्यवक्ता उसे खाते हैं तो वो कहते हैं कि परमेश्वर के जन खाने में जहर है। ओके, तो खाने में जहर है। तो एलिशा वहाँ पर आते हैं और एलिशा सिर्फ एक ही कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा आटा दो, ठीक है, मुझे आटा दो। और जैसे वो आटा उस भाजी में एलिशा डालता है तो वो जो भाजी है उसके अंदर से जो पॉइज़न है वो निकल जाता है और वो भाजी पूरी तरह से साफ़ हो जाती है और उसके अंदर का जो पॉइज़न है, जहर है, वो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा वर्ड है, आज हमारा पॉइंट ये है, ऐड जीसस इनटू योर लाइफ। ऐड जीसस इनटू योर लाइफ। तुमच्या आयुष्यात येशूला सामील करा। तुमच्या आयुष्यात येशूला सामील करा। यीशु को आपके जीवन में शामिल करें। यीशु को आपके जीवन में शामिल करें। ओके, मैं 3 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। ऐड जीसस इनटू योर लाइफ। तुमच्या आयुष्यात येशूला सामील करा। यीशु को आपके जीवन में शामिल करें। हालेलुया। ओके, हमारा जो स्टोरी है वो शुरू होता है 2 राजा 4, बट हम पढ़ने वाले हैं 40 और 41। ओके, 40 और 41, 41। 2 राजा 4, 40 और 41 हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। 2 Kings 4, 40 to 41। 2 Kings 4, 40 to 41। Then they served it to men to eat, and now it happened as they were eating the stew that they cried out and said, Man of God, there is death in the pot, and they could not eat it. So he said, Then bring some flour, and he put it into the pot and said, Serve it to the people that they may eat, and there was nothing harmful in the pot. Hallelujah. Amen. यही चीज़ हम मराठी में पढ़ेंगे। 2 राजे 4, 40 आणि 41। त्याने ती भांड्यातून काढून त्या माणसांना वाढली। ती खाताच लोक ओरडून म्हणाले, देवाच्या माणसा, बहुगुण्यात मरण आहे, त्यांच्याने ते खावे ना। एलिशा म्हणाला, थोडेसे पीठ आणा। ते त्याने त्या बहुगुण्यात टाकून त्यांना म्हटले, आता या लोकांना ते वाढा, म्हणजे ते खातील। मग त्या बहुगुण्यात काहीही अपायकारक पदार्थ राहिला नाही। हालेलुया, आमेन।
हिंदी में पढ़ेंगे 2 राजा 4, 40 और 41। तब उन्होंने कुछ शोरवा व्यक्तियों को खाने के लिए दिया, किंतु जब उन्होंने शोरवे को खाना आरंभ किया तो उन्होंने एलीशा से चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के जन, बर्तन में जहर है। वे उस बर्तन से कुछ नहीं खा सके, क्योंकि भोजन खाना खतरे से रहित नहीं था। किंतु एलीशा ने कहा, कुछ आटा लाओ। वे एलीशा के पास आटा ले आए और उसने उस बर्तन में डाल दिया। तब एलीशा ने कहा, शोरवे को लोगों के लिए डालो, जिससे वह खा सके। तब शोरवे में कोई दोष नहीं था। हालेलुया, आमेन। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि जैसे ही एलीशा ने आटा को डाला, आटा मिक्स किया उस भाजी में, तो भाजी के अंदर जो विष, जो जहर था वो निकल गया। भाजीच्या आत जे विष होतं ते निघून गेलं। भाजी के अंदर जो भी जहर था, it was gone. Every poisonous substance in the vegetable was gone after the flour was added into it. Okay? तो this is a big miracle. ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पर मुझे आज बोलना है कि एलीशा added flour in pot of stew. Why? एलीशा ने आटा ही क्यों ऐड किया? उस भाजी में आटा ही क्यों ऐड किया? वो चाहता था तो और भी कुछ उस भाजी में डाल सकता था, राइट? अगर वो चाहता था तो कुछ और भाजी में डाल सकता था उसका टेस्ट, उसका जहर निकालने के लिए, पर उसने आटा ही क्यों मांगा? क्या पवित्र आत्मा ने उसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे आटा ही डालना है? तो क्या परमेश्वर ने एलीशा से कहा था कि नहीं, तू आटा ही मिक्स कर उस भाजी में, तो ही उसका जो जहर है वो निकलेगा? तो यस, ये आपका जो सोच है वो सही है। परमेश्वर ने एलीशा को गाइड किया और एलीशा से कहा कि एलीशा, जिस बर्तन में, जिस भाजी में जहर है, उस बर्तन में तू थोड़ा सा आटा ले और आटा डाल, और जैसे तू आटा डालेगा उसका जहरीला जो पदार्थ है जो भाजी में, वो पूरी तरह से निकल जाएगा और भाजी एक बार फिर से खाने लायक हो जाएगी। ओके, just add flour to it and the poison will be gone and it will be, you can eat the vegetable again. Okay, तो यहाँ पर आटा का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने चेक किया था, शाक भाजी ली थी और उसमें जहरीले लौकी ऐड किए थे और उनमें आटा डालकर देखा, और उन्होंने देखा कि आटा डालने के बाद वो क्यूकरबिटासिन जो पॉइजन बनाता है वो होता है कि नहीं, या आटा डालने के बाद वो चला जाता है। तो उन्होंने जब आटा डाला तो उन्होंने देखा कि आटा डालने के बाद वो जहर कम नहीं होता है, वो भाजी वैसे की वैसी थी। तो वो क्या था? ये एक कोई मामूली बात नहीं थी आटा डालना। आटा डालने के बाद वो जहर भाजी का चले जाना, वो एक चमत्कार था। और यही मुझे आपको बोलना है कि इसको मामूली मत समझो, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब ये प्रूव करने की कोशिश की कि आटे में ऐसे कुछ गुण होते हैं क्या कि जिससे जहर निकल जाता है, तो उन्होंने देखा कि जब आटा मिक्स होता है तो उसमें जब भाजी में आटा मिक्स किया तो उसका जहर नहीं निकला। वो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने देखा कि नहीं, आटा में ऐसी कोई ऐसी खास बात नहीं है जिससे उसे डालने के बाद जहर कम हो जाए। तो क्या था आटे में कि आटा डालने के बाद एलीशा को जब बोला गया परमेश्वर ने कि आटा डालने के बाद जहर निकल जाएगा, ये एक पूरी तरह से चमत्कार था। और एलीशा के बहुत सारे चमत्कारों में ये एक चमत्कार माना जाता है। ये एक चमत्कार उसने किया कि एलीशा ने जैसे ही आटा मिक्स किया भाजी में, वो जो जहर था, जो पॉइजन था, जो विष था, वो निकल गया। हालेलुया, आमेन। ओके, अब आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने एलीशा को आटा क्यों डालने को बोला। ओके, तो आटा दिखाता है, बाइबल में आटा परमेश्वर को दर्शाता है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, बाइबल में आटा परमेश्वर को दर्शाता है। अगर आप वचन को देखेंगे
तब आप समझेंगे वहाँ पे आटे को आटा परमेश्वर यीशु को दर्शाता है। अगर हम वचन देखेंगे जॉन 6:32, इंग्लिश में पढ़ेंगे हम पहले। जॉन 6:32-35। ओके, देन जॉन 6:32-35 इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। Then Jesus said to them, Most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. हालेलुया। ओके, ये वचन हम मराठी में पढ़ने वाले हैं। योहान 6:32-35। यावरून येशू, योहान 6:32-35, यावरून येशू त्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, मोशेने तुम्हाला स्वर्गातून येणारी भाकर दिली असे नाही, तर माझा पिता स्वर्गातून येणारी खरी भाकर तुम्हाला देतो, कारण जो स्वर्गातून उतरतो व जगाला जीवन देतो तोच देवाची भाकर होय। म्हणून ते त्याला म्हणाले, प्रभुजी, ही भाकर आम्हाला नित्य द्या। येशू त्यांना म्हणाला, मीच जीवनाची भाकर आहे, जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही, आणि जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला कधीही तहान लागणार नहीं। हालेलुया, आमेन। हिंदी में बोल रही हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आटे को परमेश्वर, इस आटे को ना अलग अलग नाम दिया है। मराठी में उसे भाकर कहा गया है, इंग्लिश में उसे ब्रेड कहा गया है, और इंग्लिश में फ्लावर कहा गया है। तो आटा कई बार हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ब्रेड कहा गया है। ओके, आटे को ब्रेड कहा गया है, और मराठी में भाकर बोला गया है। तो तीनों का मतलब, भाकर हो या ब्रेड हो या आटा हो, तीनों का अर्थ एक ही है, वो यीशु को दर्शाता है। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। योहान, सब हिंदी में सुनने वाले योहान 6, ओके, यूहन्ना 6:32-35 हम पढ़ेंगे। योहान 6:32-35। हम यीशु पर इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, वह मूसा नहीं था जिसने तुम्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी थी, बल्कि यह मेरा पिता है जो तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। वह रोटी जिसे परम पिता देता है वह स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है। लोगों ने उसे कहा, हे प्रभु, अब हमें वह रोटी दे और सदा देते रह। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही वह रोटी हूँ जो जीवन देती है। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है कि यीशु कह रहा है कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मतलब रोटी हूँ। लाइक आटा को यीशु का प्रतीक माना गया है। ओके, यहाँ पर आटा, हिंदी में उसे आटा कहा गया है, इंग्लिश में फ्लावर कहा गया है, हिंदी में मराठी में भाकर कहा गया है। बट ये तीनों नाम, भाकर हो या फ्लावर हो या आटा हो, तीनों यीशु को दर्शाता है। और यीशु कहता है कि मैं ही, तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही वह रोटी हूँ जो जीवन देती है। ओके, देखो, अभी एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसे रोज़ एक रोटी भी मिले, ओके, एक भाकरी भी मिलेगी, या अगर एक ब्रेड भी मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा। पर अगर उसे खाने को ही ना मिले, रोटी या भाकरी या ब्रेड कुछ खाने को नहीं मिले, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं। तो यीशु कह रहा है कि एक व्यक्ति
अगर जिंदा रह सकता है अगर वो मुझे अपनाए तो। यीशु अपने आप को आटा, भाकर और फ्लार अपने आप को कहता है। ओके, वो कहता है कि जैसे एक मनुष्य को जीने के लिए रोटी की जरूरत होती है, वैसे ही एक मनुष्य को जीने के लिए मेरी जरूरत है। मुझे जब तुम अपने जीवन में स्वीकारोगे तो तुम्हारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी और तुम नरक नहीं जाओगे। तुम कहाँ जाओगे? तुम स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। ओके, इसका मतलब क्या है? ओके, इट मीन्स व्हेन फ्लावर वॉज एडेड टू स्टीव द पॉइजन विच कैन कॉज डेथ वॉज रिमूव्ड। इसका मतलब क्या है? जब आटे को भाजी में डाला गया तो उसके अंदर का विष, उसके अंदर का जहर, उसके अंदर का पॉइजन निकल गया। ठीक है, वैसे ही द होल ह्यूमैनिटी इज सिंफुल एंड द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। Each person is sinner and he has to pay the penalty of his sin. The penalty is death, physical and spiritual. Every person whose sins are not forgiven will be thrown in hell. इसका मतलब क्या है? सारी जो मानव जाति है वो पापी है और पाप का दंड क्या है? मृत्यु। और अगर उसे हर व्यक्ति को अपने पाप का दंड चुकाना पड़ेगा, बट अगर उसने अपने पापों का दंड नहीं चुकाया और अगर वो पापी रहता है तो उसके ऊपर, अगर एक व्यक्ति मरता है उसका स्टेटस अगर पापी रहता है और अगर वो मरता है, अगर उसने पूरे जन्म भर पाप किया है और उसने यीशु को कबूल नहीं किया है तो उसके पाप उसी के ऊपर रहेंगे, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे और फिर उसे क्या मिलेगा? शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। मतलब उसे शारीरिक मृत्यु तो आएगी, शरीर में तो वो मरेगा, पर आत्मा भी उसका मरेगा और उसे नरक में डाला जाएगा जहां पर वो जीवित नहीं रहेगा। जब एक व्यक्ति ओके, ठीक है, एक व्यक्ति, देखो, whole humanity is poisoned and death lingers on them. The only way to remove the curse of death is to accept Jesus as your personal Lord and Savior. अब सारी जो मनुष्य जाति है वो पूरी तरह से श्रापित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। उनके ऊपर सारी मनुष्य जाति, आदम और हवा ने जब फल खाया, वो उस फल खाने के वजह से पाप पृथ्वी पर आया और सारी मनुष्य जाति पापी हो गई है, श्रापित हो गई है। और सारे मनुष्य जाति के ऊपर श्राप क्या आया है कि उसकी शारीरिक मृत्यु होगी और उसकी आत्मिक मृत्यु होगी। शारीरिक मृत्यु मतलब वो शरीर में मरेगा, पर आत्मिक मृत्यु मतलब वो उसका आत्मा नरक में डाला जाएगा और वो वहाँ पर मरेगा, मतलब नरक में वो जलता रहेगा। उसका आत्मा को नरक में डाला जाएगा और वो जलता रहेगा। वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो परमेश्वर से जुदा होकर उसे नरक में डाला जाएगा। तो जैसे भाजी में पॉइजन था, ओके, और ये जो पॉइजन था, जैसे भाजी में, शाक भाजी में विष था, पॉइजन था या जहर था और उसके वजह से वो सारे नबी मर सकते थे और उस आटा डालने के वजह से वो पॉइजन निकल गया, वैसे ही अगर आपको आत्मिक मृत्यु से बचना है, अगर आपके ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर, हर मनुष्य जाति के ऊपर श्राप आया है और उनको श्राप दिया गया है कि उनको आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु होगी, बट ये जो पॉइजन जो उनको दिया, वो जो श्राप है उसको हम एक पॉइजन भी कह सकते हैं कि उस पॉइजन से, उस जहर से वो मरने वाले हैं। हर एक व्यक्ति, आदम और हवा ने जो वो फल खाया उसके वजह से पाप की शुरुआत हो गई और हर मनुष्य जाति, हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके ऊपर ये श्राप आते हैं कि उसे शारीरिक मृत्यु मिलेगी और उसे आत्मिक मृत्यु मिलेगी। आत्मिक मृत्यु को हम पॉइजन कह सकते हैं। जब हम अगर आप सोचो, अगर ऐसा खाना खाया जिसमें पॉइजन है, जिसमें जहर है, तो क्या होगा? आप मरोगे, बराबर है। वैसे ही आदम और हवा ने जब पाप किया तो सारे मनुष्य जाति के ऊपर श्राप आया कि वो
उनके अंदर क्या है, पॉइजन है, उनके अंदर क्या है, आत्मिक मृत्यु का श्राप उनके ऊपर आया। मतलब उनके ऊपर उनको बोला गया कि भाई हर व्यक्ति अगर वो यीशु को अपनाता नहीं है तो वो मर जाएगा शारीरिक रूप में, और आत्मिक रूप में वो नरक में डाला जाएगा। वो पॉइजन क्या है, आत्मिक मृत्यु, ये जहर है जो हर एक व्यक्ति के अंदर है। और हर एक व्यक्ति को अगर उस पॉइजन से छुटकारा चाहिए, उस जहर से अगर छुटकारा चाहिए, तो उसे यीशु अपने जीवन में, यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु अगर एक व्यक्ति यीशु को प्रभु या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो वो वो विश्वास करता है कि मेरे पापों के लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो वो व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाएंगे। और उसके ऊपर के जो श्राप है, उसके ऊपर जो पॉइजन है, उसके अंदर जो पॉइजन है, आत्मिक मृत्यु का जो पॉइजन है, जो विष है, जो श्राप है, जो जहर है, वो निकल जाएगा। अब अगर हर व्यक्ति के अंदर जहर है, जैसे आदम और हवा ने पाप किया, सारे व्यक्ति के अंदर जहर आ गया, हम ऐसे बोल सकते हैं सारे व्यक्ति के अंदर जहर आ गया। और जहर कौन सा, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। और ये दोनों मृत्यु शरीर में तो वो व्यक्ति मरेगा, पर आत्मिक मृत्यु मतलब वो जहर उसे मार कर नरक में लेकर जाएगा। अगर इस हर एक व्यक्ति को हमें बचाना है, उस जहर को उनके अंदर से निकालना है, तो हर एक व्यक्ति को यीशु को अपनाना जरूरी है। जब हर एक व्यक्ति यीशु को अपने प्रभु के रूप में या उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा और ये विश्वास करेगा, कबूल करेगा मुंह से कि हाँ यीशु प्रभु है और वो मेरा उद्धार करता है, और हृदय में विश्वास करेगा कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और उस व्यक्ति का जो श्राप है, आत्मिक मृत्यु का जो श्राप है, उसके ऊपर से निकल जाएगा। जो उसके अंदर का श्राप है, जो जहर है, उसके अंदर से निकल जाएगा। और आत्मिक मृत्यु का जो जहर है वो उसके ऊपर, वो उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पाप क्षमा हुए हैं। और फिर जैसे ही उसके पाप क्षमा होते हैं, उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और जब वो व्यक्ति मरता है तो उसका आत्मा कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ जिंदा रहेगा। उसका आत्मा परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया, आमेन। ओके, अभी अगर आप बोलोगे कि कौन सा वचन है, कौन सा वचन है कि जहाँ पे कहता है कि पाप का दंड मृत्यु है। मैं आपको बोलती हूँ रोमियो 6:23। देखो, मैं बाइबल आपको जब पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं हर चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। रोमन्स 6:23। रोमन्स 6:23। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah, amen. मराठी में पढ़ रही हूँ। मराठी में देखो क्या लिखा है, रोमीकरांस पत्र 6:23। कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वकालिक जीवन आहे। हालेलुया, आमेन। ओके, मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी में पढ़ने के बाद। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंत मेंत का वरदान है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, पाप का मूल्य तो बस मृत्यु है। मतलब पाप का दंड क्या है, मूल्य मतलब दंड। पाप का दंड क्या है, मृत्यु। और मृत्यु कौन सी, शारीरिक मृत्यु। आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो फल खाकर, तो
जब आदम और हवा ने वो फल खाकर पाप किया तो पाप पृथ्वी पर आया और सारी मनुष्य जाति पापी बन गई। और एक श्राप वहां से रिलीज हुआ। श्राप ये था, परमेश्वर ने उनको ये श्राप दिया कि अब अगर परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा से कहा था कि तू इस गार्डन में से कोई भी फल खा सकता है, पर सिर्फ ये जो पेड़ है, जो बुद्धि और ज्ञान देने वाला पेड़ है, उससे तुझे फल नहीं खाना है। और शैतान सर्प के माध्यम से आया और शैतान ने हवा को लुभाया कि तू फल खा, कुछ नहीं होगा, तू परमेश्वर की तरह होगी। और ये लालच उसे दिया, और जैसे ही उसने फल खाया, उसने आदम को भी वो फल दिया, और उसके बाद पाप की शुरुआत हो गई। और परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हवा ने पाप किया है, तो परमेश्वर ने श्राप दिए। हवा को श्राप दिया, हवा को ये श्राप दिया कि अब तू जब बच्चे जन्मेगी तब तुझे बहुत दर्द होगा। आदम को श्राप दिया कि तू अब से कोई भी चीज़ तुझे आराम से नहीं मिलेगी, तुझे बहुत मेहनत करके तुझे खेतीबाड़ी का काम करना पड़ेगा, या जो भी काम तू अपने खाने के लिए करता है। खेतीबाड़ी करना उसका काम था, क्योंकि उससे ही वो खाता था, ठीक है। तो उसने कहा कि अब तू जो भी काम करेगा तुझे उसमें कांटे ही कांटे मिलेंगे, और तुझे बहुत मेहनत करके पसीना बहाकर काम करना पड़ेगा, और फिर तुझे उसका वो तुझे मतलब फिर तू उसका ये खा सकता है, फल खा सकता है। पर तुझे पहले आदम को कुछ नहीं करना पड़ता था। जब वो गार्डन की रखवाली करता था, जब वो वाटिका की रखवाली करता था, तो पानी अपने आप ऊपर आता था नीचे से, और उसे वो आपने देखा है, आप कभी गार्डन में गए हो तो आपने कभी देखा है क्या, माली जो होता है गार्डन का, वो पानी मारता है, राइट, ऊपर से पानी मारता है। पर उस टाइम पे बारिश नहीं आई थी, तो अपने आप पानी नीचे से आता था और गार्डन को भिगो के जाता था। जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको भिगो के जाता था, तो पेड़ पौधे ताज़े तवाने रहते थे, राइट, उसमें फल लगते थे, राइट। अब आदम को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आदम को कुछ नहीं करना था, पानी अपने आप आता था, पेड़ पौधे को पानी अपने आप मिलता था, और उसमें फल लगते थे, और वो फल खाता था। पर अब परमेश्वर ने कहा, अब तुझे जो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, अब तुझे कांटे ही कांटे मिलेंगे, तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुझे जाकर फल खाने मिलेंगे। क्यों यह हुआ? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर ने यह भी कहा था उनसे कि अगर तूने ये फल खाया तो तुझे मृत्यु मिलेगी। तो परमेश्वर कौन सी मृत्यु की बात कर रहा था? शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु मतलब शरीर में आप मर जाओगे, आत्मिक मृत्यु मतलब आपका आत्मा परमेश्वर से जुदा होकर नरक में डाला जाएगा। और यहाँ पर यही कह रहा है कि जैसे वो भाजी के अंदर जहर था, और जैसे उस भाजी को जब नबी खाने लगे तो उन्होंने जहर जहर करके चिल्लाया। अगर उन्होंने और थोड़ा खा लिया होता तो वो मर जाते। और उन्होंने फिर परमेश्वर के जन एलिशा ने क्या किया, उसमें आटा डाल दिया, और वो भाजी के अंदर का जो जहर था वो पूरी तरह से निकल गया। वैसे ही यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आदम और हवा के पाप से श्राप की शुरुआत हुई। और कौन से श्राप मनुष्य जाति के ऊपर आए? आत्मिक, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। और ये जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, वो उसका स्टेटस क्या होता है? पापी। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? पाप। उसके अंदर डीमंस होते हैं, उसके अंदर डेविल होता है, और उस बच्चे के ऊपर क्या श्राप आते हैं? आप बोलेंगे अरे यार ये तो बच्चा है, आज जन्म लिया है उसने, उसके ऊपर कैसे श्राप आएंगे? जो आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप का जो श्राप परमेश्वर ने दिया कि शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु, वो सारे मनुष्य जाति के ऊपर आएगी। आदम और हवा के ऊपर सिर्फ आने वाले नहीं थी, वो सारे मनुष्य जाति के ऊपर आई। और इसीलिए परमेश्वर यीशु ने देखा, परमेश्वर पिता ने देखा कि अब सारी मनुष्य जाति के अंदर क्या आया है? जहर आया है। कौन सा जहर? आत्मिक मृत्यु का जहर। शारीरिक मृत्यु तो होने वाली है, पर आत्मिक मृत्यु मतलब हमेशा के लिए ये लोग नरक जाएंगे। तो आत्मिक मृत्यु का जहर इनके अंदर घुल चुका है, और ये मरने के बाद हर आत्मा कहाँ जाएगा? नरक में। तो मुझे अगर
बचाना उनको है, तो मैं कैसे बचाऊं? पिता ने कहा कि मैं इनके अंदर का जहर कैसे निकालूं? मैं आत्मिक मृत्यु का जो जहर है जो इनके ऊपर आया है, जो आत्मिक मृत्यु का श्राप या आप जहर कह सकते हैं जो इनके अंदर है, मैं उसे कैसे निकालूं? तो यहाँ पर वैसे ही लागू होता है जैसे एलीशा ने आटा का इस्तेमाल किया भाजी को साफ करने के लिए, वैसे ही आटा या भाकर या फ्लार यीशु को दर्शाता है। जब आप, इसीलिए पिता ने योजना बनाई कि मैं यीशु को भेजूंगा, वो पृथ्वी पर आएगा और वो जीवन की रोटी होगा। हालेलुया, वो जीवन की रोटी होगा। मतलब जो लोग उसे खाएंगे वो कभी भी नहीं मरेंगे। मतलब जो लोग यीशु को अपनाएंगे वो लोग कभी भी मरेंगे नहीं। मतलब वो शारीरिक रूप में तो मर जाएंगे पर उनका आत्मा नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर पिता ने यीशु को भेजा पृथ्वी पर। यीशु आया, 30 साल तक उसने अपना जीवन जिया और 30 साल के बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। 33 साल की उम्र में वो उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और उसने सारे मनुष्य जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए। अब जो भी कोई मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है वो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। ओके, उसके पापों का दंड जो है वो क्षमा हो जाता है, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी उस क्रूस पर उनके दंड ले लिए हैं और फिर उनके पापों का दंड क्षमा हो जाता है और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। अब सारी मनुष्य जाति पापी है, तो पाप का दंड, अगर परमेश्वर पिता ने देखा कि यार सारी मनुष्य जाति पापी हो गई है, तो ये जहर निकालने के लिए, ये दंड को उनके ऊपर से हटाने के लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा उस क्रूस पे, ताकि सारे मनुष्य जाति ने जितना भी पाप किया है, जो पहले यीशु के आने के पहले और यीशु के आने के बाद जितने लोग आने वाले हैं या आ चुके हैं और आने वाले हैं, जितने उन लोगों के सारे पापों का दंड यीशु ने क्रूस पर जाके चुका दिया। और अब उनको क्या करना था? अब लोगों को सिर्फ यीशु पर विश्वास करना था, उस आटे को अपने जीवन में लेकर आना था, उस रोटी को खाना था। उस रोटी को खाना था मतलब यीशु को अपने जीवन में ऐड करना था, यीशु को अपनाना था, यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अपनाना था और विश्वास करना था कि हाँ, यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जो भी इन बातों पर विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं पर जीवित रहेगा और अनंत काल का जीवन उसे स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। तो अब जैसे हमने देखा कि पाप का दंड मृत्यु है, तो जैसे अब मनुष्य जाति का क्या हुआ? पाप तो हो गया आदम और हवा के वजह से, दंड भी सारे मनुष्य जाति को मिला। दंड मिला आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। अब हर कोई व्यक्ति अपने आप को पाप के दंड से बचा नहीं सकता, इसीलिए यीशु आया। यीशु कौन है? वो आटा है जो विष को निकालता है। और यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और अब यीशु आपको बोल रहा है कि तेरे पाप का दंड मैंने उस क्रूस पर चुका दिया है। अब तुझे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, तुझे सिर्फ मुझे कबूल करना है अपने जीवन में, यीशु के रूप में, प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में मुझे स्वीकार करना है और विश्वास करना है कि मैंने तेरे पाप उस क्रूस पर ले लिए हैं। जब तू प्रभु यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करेगा, अपने मुंह से कबूल करेगा कि हाँ, यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरा उद्धार करता है और मैं विश्वास करता हूँ कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस समय तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे और तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और तेरे ऊपर जो श्राप है आत्मिक मृत्यु का, वो श्राप निकल जाएगा। जो तेरे अंदर जहर है आत्मिक मृत्यु का, वो ये आटे को, ये रोटी खाने के वजह से वो जहर निकल जाएगा। यीशु को अपनाने से वो आत्मिक मृत्यु का जहर निकल जाएगा और आप हमेशा के लिए जिंदा रहोगे परमेश्वर यीशु के साथ। अनंत काल तक, अनंत से अनंत काल तक आप जिंदा रहोगे स्वर्ग में। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर मुझे कहना क्या है कि हम एक वचन को देखेंगे जहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे कहाँ लिखा है कि यीशु को अपनाने से हमें उद्धार मिलेगा। यूहन्ना 3:16 हम देखेंगे। जॉन 3:16 पहले इंग्लिश में देखेंगे। जॉन
3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Amen. Amen. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Who is that Son? Jesus. That whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Everlasting life in heaven. Amen. मराठी में योहान 3:16. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपल्या एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. सार्वकालिक जीवन प्राप्त कसे होणार? जेव्हा एक व्यक्ती येशूवर विश्वास ठेवतो आणि हा विश्वास ठेवतो की येशू माझ्या पापांसाठी मारला गेला, गाडला गेला आणि तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला, त्यावेळेस त्याचे पाप क्षमा होतात आणि त्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं जातं. आणि त्यावेळेस त्याला जेव्हा त्याचे पाप क्षमा होतात, त्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलं जातं. आणि आता जेव्हा तो मरेल, तो व्यक्ती, त्याचा आत्मा नरकात जाणार नाही पण स्वर्गात जाणार आणि तो नेहमीसाठी सार्वकालिक काळासाठी तो कुठे राहणार? परमेश्वराबरोबर स्वर्गात राहणार. हालेलुया. आमेन. तो ये वचन है. आपको यीशु को, अगर आपको इस आटे को अपने जीवन में लाना है, आपको भी वो आटा चाहिए, आपको भी वो रोटी चाहिए, आपको भी यीशु चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा. मुंह से आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ. और आपको हृदय से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा. और जब आप ये विश्वास करोगे तो आप के पाप क्षमा होंगे और आपको परमेश्वर धार्मिकता देगा और आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा. आखिर में आपको जब न्याय का दिन आएगा तो एक पुस्तक खोला जाएगा, जो पुस्तक होगा जीवन का पुस्तक. और उस पुस्तक में जिसके नाम लिखे होंगे सिर्फ वो स्वर्ग में जाएंगे. जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे वो सब लोग जाएंगे नरक में. ओके. तो इसीलिए जब आप परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हो, मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, जो योहान 3:16, योहान 3:16, देखो वहाँ पे क्या लिखा है. परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए. हालेलुया. अनंत जीवन उसे कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में. नरक में अनंत जीवन नहीं मिल सकता. नरक में परमेश्वर ने कहा है, नरक ये जगह पीड़ा देने के लिए है, पनिशमेंट देने के लिए है. ओके. और सिर्फ नरक में वही लोग जाएंगे जो यीशु को कबूल नहीं करते हैं. जो यीशु को कबूल करेंगे, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, उसे प्रभु के रूप में उसे स्वीकार करेंगे और विश्वास करेंगे कि उनके पापों के लिए यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उनके पाप क्षमा होंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा. और आखिर में यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाना. आमेन. अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो अब आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, मृत्यु के पुस्तक में लिखा गया है. और जब आप यीशु को अपनाओगे तो आपका नाम मृत्यु के पुस्तक से निकाल कर जीवन के पुस्तक में ऐड किया जाएगा. और आपके अंदर का जो विष है, जो आत्मिक मृत्यु का जो श्राप है, उसे परमेश्वर हमेशा के लिए निकाल देगा. तो ये जो आटा है वो ऐसा आटा है, ये जो रोटी है वो ऐसी रोटी है जो हमें कभी भी, ये रोटी खाने के बाद हमें कभी भी भूख नहीं लगेगी ना प्यास लगेगी. मतलब हम लोगों को यीशु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे अंदर से वो जहर निकाल देगा आत्मिक मृत्यु का और हमें कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग में. और यीशु हमें स्वर्ग लेकर जाएगा और स्वर्ग में किसी चीज़ की कमी नहीं है. जब आप यीशु को पृथ्वी पर भी आप उसे अपनाओगे तो पृथ्वी पर भी आप देखोगे कि आपको अब पहले जैसे दूसरे चीज़ों का आकर्षण नहीं रहेगा. आपको आकर्षण सिर्फ यीशु का होगा. तो जैसे यीशु कहता है ना कि जब
मैं एक ऐसी रोटी हूँ मैं एक ऐसी रोटी हूँ जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और मैं ऐसा पानी हूँ जो मुझे पिएगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। तो जैसे आप यीशु को अपनाओगे, आपको अनंत काल का जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपका जो आत्मा है उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और वो स्वर्ग जाएगा। पर पृथ्वी पर भी आपको यीशु इतना उसके उपस्थिति से भरेगा कि आपको दूसरे चीज़ों की लालसा होगी ही नहीं। आप अभी के लिए आप बोलते हो मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को वो गाड़ी चाहिए, और ये चाहिए और वो चाहिए। अच्छी बात है, आपके पास पैसे हैं आप लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत लो। आपके पास पैसे हैं, आप लग्जरी आइटम्स खरीदो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यीशु आपसे कहता है कि जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो वो आपको इतनी चीज़ें, इतनी शांति देगा, इतनी सिक्योरिटी देगा, इतना सांत्वना देगा, कंफर्ट करेगा, इतनी सिक्योरिटी देगा, इतनी शांति देगा कि आप बस यीशु के पीछे चलना चाहोगे। और आपको ये मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो जगिक जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको इतना तृप्त करेगा कि आपको परमेश्वर की ओर लगेगी, आपको परमेश्वर के पास आना आप चाहोगे, और परमेश्वर आपको भरपूर करेगा उसके प्रेम से, भरपूर करेगा उसके आत्मा से, कि आपको जगिक चीज़ों में, जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उसमें आपका ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा। आप बोलोगे मैं यीशु को अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद मैं तृप्त हो चुका हूँ, मैं इतना तृप्त हो चुका हूँ कि मुझे अब गाड़ी का भी क्रेज़ नहीं है, ना किसी का क्रेज़ है, मुझे एक ही चीज़ का क्रेज़ है, वो है यीशु। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जैसे ही यीशु आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, वो खुद एक परमेश्वर है जो आपके अंदर आके रहेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर रहता है, वो आपको तृप्त करेगा, वो आपको खुशी देगा, वो आपको आनंद देगा, वो आपको शांति देगा। और ये शांति जब आपके अंदर आएगी तो आपको सांसारिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये आईफोन 17 आया क्या या 18 आया क्या, आप पूछोगे भी नहीं, आएगा, रिलीज होगा, जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैं महसूस करती हूँ, ये मैं महसूस करती हूँ। आप बोलोगे कि यार हम लोग क्या मतलब वर्ल्ड की चीज़ें एंजॉय करना भूल जाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप वर्ल्ड की चीज़ें एंजॉय करना भूल जाओ। आप यीशु को पाने के बाद भी गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, आईफोन 18 19 जो भी है, मेरे को नहीं पता कौन सा आईफोन आया है 18 19, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। ओके, मैं यीशु के वजह से इतनी तृप्त हूँ कि मुझे कोई भी सादा फ़ोन चलेगा, क्योंकि मेरे को ना इंटरेस्ट है वो इंस्टा में, ना इसमें या उसमें, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने यीशु के पीछे मगन रहती हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लग्जरी एंजॉय ना करें या आप वर्ल्डली चीज़ें एंजॉय ना करें, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। पर आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको पता है आप गाड़ी क्यों लेते हो? आपको चाहिए कि आपके जीवन में कुछ नयापन आए, आपको चाहिए कि आपके जीवन में शांति मिले, आपको आनंद मिले, इसलिए आप गाड़ी खरीदते हो, इसलिए आप बंगला खरीदते हो, इसके लिए आप नई चीज़ें खरीदते हो। थोड़े दिन खरीदते हो, थोड़े दिन वो खुशी रहती है, और बाद में 10 दिन के बाद फूस हो जाते हैं, बाद में आप वापस से फूस हो जाते हो, बाद में आप वापस से शॉपिंग करने जाते हो, 10 दिन के बाद वापस शॉपिंग करने जाते हो। क्यों? क्योंकि आप अंदर से तृप्त नहीं हो, आप अंदर से तृप्त नहीं हो। और परमेश्वर यीशु कहता है कि जब मैं तेरे जीवन में आऊँगा तो मैं जल की नदियाँ बहाऊंगा, मतलब पवित्र आत्मा से मैं तुझे भरूंगा और तेरे मन को, तेरे हृदय को बदलूंगा और मैं तुझे तृप्त करूंगा मेरी उपस्थिति से। परमेश्वर के उपस्थिति में जब तुम रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तुम बोलोगे भाई मुझे, कोई तुम्हें आके बोलेगा, ये लिटरली होगा, दिस इज़ नॉट जस्ट अ टॉक या मेटाफर नहीं बोल रही हूँ मैं, ये एक्चुअल में आपके साथ होगा। कई बार परमेश्वर की स्तुति आराधना करते वक्त कई बार मैं इतनी उपस्थिति में जाती हूँ कि एक एक घंटा आराधना में कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है, और टाइमिंग खाने का कब चला जाता है पता नहीं चलता है। और आप बोलोगे कि यार मैं इतना तृप्त हो चुका हूँ स्तुति आराधना में, इतना स्तुति आराधना करते करते मैं इतना तृप्त हो चुका हूँ, मेरा मन तृप्त हो चुका है, मेरा आत्मा शांत हो चुका है कि आपको खाने का भी ध्यान नहीं रहेगा। और यही परमेश्वर बोल रहा है कि मैं मैं स्वर्ग से आया हूँ
और मैं स्वर्ग से आया हुआ ऐसी रोटी हूँ। हम वो वचन हम पढ़ेंगे, जॉन 6:32 to 33। जॉन 6:32 to 35 पढ़ेंगे। Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Who is the true bread? Jesus is the true bread. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. It is talking about Jesus who is coming on the earth and dying on the cross and giving life to all the people who are going to believe in him. Then they said to him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. He who believes in me shall never thirst. और ये होता है, ऐसा नहीं कि आप पानी पीना भूल जाओगे या आप खाना खाना भूल जाओगे, ये नहीं। जैसा यीशु आपके जीवन में आप यीशु को अपनाओगे, अनंत काल का जीवन आपको मिलेगा ही। वो शांति आपके अंदर रहेगी कि मुझे पता है मैं मरने के बाद नर्क नहीं जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहूँगा। बट परमेश्वर आपके साथ संगति स्वर्ग में आने के बाद नहीं करता है। जिस दिन आप यीशु को अपना लेते हो, उसी दिन से परमेश्वर आपके साथ संगति करता है, फेलोशिप करता है। पवित्र आत्मा उसी दिन आपके अंदर आता है और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर, देयर आर 9 फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 9 फल है। धीरे धीरे वो आपके अंदर वो फल देना शुरू करता है। धीरज को, आनंद को देना शुरू करता है। आनंद मतलब क्या? आनंद और खुशी मतलब जॉय एंड हैप्पीनेस, दो अलग अलग चीज़ें हैं। खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है। गाड़ी ली, नई गाड़ी ली भाई, सुपरा गाड़ी ली, 10 दिन चलाया मस्त, बड़ा इधर से उधर वहाँ करके जाया और आया। अभी 10 दिन को ये म्यूजिक सुना, अभी बोर हो चुका है उसको सुपरा के साथ। अभी सुपरा के साथ बोर हुआ है तो बोल रहा क्या करूँ मैं, अभी दूसरा बुकरा लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे कैसे आनंद मिलेगा? क्योंकि 10 दिन मैंने वो सुपरा का आवाज़ सुना, बट अभी मुझे खुशी मैंने बोला ना, खुशी आपको थोड़े दिन के लिए रहेगी। सुपरा चलाओगे 10 दिन, गियर डालो और फरारी का आवाज़ लगाओ एंड वो बस लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे आनंद मिल रहा है। 10 दिन ना लोगों ने देखा, 10-11वें दिन लोगों ने बोला भाई इसकी ये रोज की गाड़ी है, रोज से इधर जाती है, क्या देखने का उसको। तो किसी अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब वो बोलता है शी मुझे आनंद ही नहीं मिल रहा है, तो अभी बोल रहा है मैं दूसरी गाड़ी लूंगा। 1 साल के बाद बोलता है मैं अभी दूसरी गाड़ी लूंगा। क्यों? सुपरा ली, अब मैं फरारी लूंगा या नहीं पोर्श लूंगा। क्यों? क्योंकि तुम आनंद की खोज में हो, जॉय के खोज में हो, जो तुम्हें सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। खुशी तुम्हें थोड़े टाइम के लिए मिलती है। खुशी 10 दिन के लिए, नया फ्रिज आया 10 दिन के लिए खुशी मिलेगी, नया टीवी लाया 10 दिन के लिए खुशी मिलेगी, नए घर में रहने के लिए गए 10 दिन के लिए खुशी मिलेगी, उसके बाद वही का वही। पर परमेश्वर यीशु आपके जीवन में आने के बाद आपको खुशी नहीं मिलती है, आपको आनंद मिलता है, आपको जॉय मिलता है। जॉय मतलब इट इज़ आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, आप हमेशा खुश रहते हो, आप हमेशा आनंदित रहते हो। अरे लोग बोलते कि भाई इसको कभी दुख होता है कि नहीं? क्यों इसको दुख नहीं होता है यार? दुखी दिनों में भी ये हंसता रहता है। इसलिए हंसता रहता है कि क्योंकि परमेश्वर पिता को मैंने अपनाया, उसके बदले मुझे पवित्र आत्मा मिला और पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं, पवित्र आत्मा के 9 फल होते हैं। उसमें से एक फल मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने दिया है, वो है आनंद का फल, वो है जॉय का फल। और जब वो फल लगता है तो हम चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हम खुश रहते हैं। तो मुझे सुपरा लेने की ज़रूरत नहीं, ना मुझे पोर्श लेने की ज़रूरत है, ना मुझे एस्टन मार्टिन लेने की ज़रूरत है, कुछ मेरे को ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यीशु के उपस्थिति में बैठोगे, आप इतना भरोगे, इतना तृप्त होगे, आपका हृदय इतना तृप्त होगा कि आपको ना खाने पीने की सूध रहेगी, ना किसी चीज़ की। लोग आपको बुलाने के लिए आएंगे, अरे चलो टाइम हो गया खाने के लिए, आप बोलोगे प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। एंड दैट इज़ हेवन, दैट इज़ हेवन। हालेलुया।
और ये आपके मरने के बाद आपका आत्मा स्वर्ग में जाके नहीं, स्वर्ग में जाने के बाद आपको ये शांति, ये तृप्तता तब नहीं मिलने वाली है। जिस दिन आप यीशु को अपनाओगे उस दिन से पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वो आपको शांति से भरेगा, आपको तृप्तता से भरेगा, आपको प्रेम से भरेगा। जिस प्रेम के लिए आप तरस रहे हो परमेश्वर वो आपको प्रेम से भरेगा। आपको शारीरिक चीज़ों में या वर्ल्डली चीज़ों में आपका मन नहीं लगेगा। दो आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्डली चीज़ें खरीदो, पर जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के उपस्थिति में आओगे आप देखोगे कि जैसे आप स्तुति आराधना करोगे, जैसे आप बाइबल पढ़ोगे, जैसे वचनों का अर्थ आपको समझेगा, जैसे आप अन्य भाषा में बोलोगे, जैसे आप प्रार्थना करोगे, आप देखते जाओगे कि आपको परमेश्वर तृप्त 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 करता है। पानी पीने के बाद आपको बहुत प्यास लगी और पानी पीने के बाद पानी पीने के बाद आपको कैसे लगता है? अच्छा लगता है, तृप्त हो जाते हो। वैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर बोलता है मैं वो पानी हूँ जब जो जिससे तू पिएगा तू तृप्त हो जाएगा, तू और पानी नहीं मांगेगा। मतलब परमेश्वर बोल रहा है जब मैं तेरे जीवन में आऊँगा मैं तुम्हें ऐसी रोटी दूंगा जिसे खाने के बाद तेरी भूख ही मिट जाएगी। जो मैं ऐसा पानी हूँ जिसे पीने के बाद तेरी प्यास ही बुझ जाएगी। मतलब तेरी शारीरिक चीज़ों के और जो तेरी जो ये है ना, जो शारीरिक चीज़ों के बारे में, सांसारिक चीज़ों के बारे में तेरे को जो ये लगता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो बंद होगा। क्योंकि तू खुशी पाने के लिए गाड़ी ये लेता है, ये गाड़ी सुपरा के बाद पोर्श के बाद एस्टन मार्टिन के बाद लैम्बोर्गिनी, पर उसके बाद भी तू खुश नहीं है। और तू बोलता है कि यार मैं इसको देखता हूँ, इसके पास पोर्श नहीं है, लैम्बोर्गिनी नहीं है, एस्टन मार्टिन नहीं है और कुछ भी नहीं है, फिर भी ये खुश कैसे रहता है? तो ये खुश इसलिए रहता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसने पवित्र आत्मा ने उसके अंदर एक फल दिया है, आनंद का फल, जिससे वो चाहे बुरे दिन हो चाहे अच्छे दिन हो वो अंदर परमेश्वर के साथ खुश रहता है। हालेलुया। मुझे पोर्श और एस्टन मार्टिन और सुपरा या और लैम्बोर्गिनी लेने की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आई एम हैप्पी जस्ट द वे आई एम बिकॉज आई हैव जीसस in me. I have the Holy Spirit in me and He fills me with His love. यार वो मुझे प्यार से भरता है, वो मुझे शांति से भरता है, वो मुझे सांत्वना से भरता है, He comforts me. वो मुझे हर तरीके के चीज़ों से भरता है, हर आत्मिक चीज़ों से भरता है, वरदानों से भरता है, प्यार से भरता है, तृप्तता से भरता है, वो मुझे शांति से भरता है, वो मेरे अंदर से सारे डर को निकाल देता है और मैं एक हो के परमेश्वर के साथ एक होता हूँ। एंड द फेलोशिप विद हेवन, यू अंडरस्टैंड कि आपको पृथ्वी पर रह के आपको कैसा लगता है। अगर आप विश्वास करो, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आपको कैसे लगेगा। ना वहाँ पे दुख है, ना दर्द है, ना जुड़ों में दर्द है, पैर वहाँ पे सिकनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, वहाँ पे दुख नहीं है, दर्द नहीं है, वहाँ पे कोई भी जलसी नहीं है, एंगर नहीं है, हेट्रेड नहीं है, एनवी नहीं है। वहाँ पे शांति ही शांति और आनंद ही आनंद है। और वो शांति और वो आनंद आपके अंदर आपको पवित्र आत्मा देता है जब आप यीशु को अपनाते हो। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स दैट आई एम द वाटर, व्हेन यू विल ड्रिंक फ्रॉम मी यू विल नेवर थर्स्ट। आई एम द ब्रेड, once you eat me you will never hunger. मैं वो रोटी हूँ जिसे खा के तुम तृप्त हो जाओगे, मैं वो पानी हूँ जिसे पी के तुम तृप्त हो जाओगे। मी ती भाकर आहे, त्या भाकरला खाऊन तुम्ही तृप्त व्हाल। मी ते पाणी आहे, त्या पाण्याला पिऊन तुम्ही तृप्त व्हाल। तुम्हाला अजून कुठल्या गोष्टीची गरज लागणार नाही, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, आमेन। So add Jesus into your life, accept Jesus into your life and you will see massive changes in your life. And बहुत मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर all over the world, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो नॉन जज लोग हैं हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक के जीवन में यीशु आए, हर एक के जीवन बदले, हर एक के जीवन में चंगाई, छुटकारे, चमत्कार हो और हर एक के जीवन सुखमय और शांति से जाए और हर एक को उद्धार मिले। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। और मैं यही कहूँगी जाते जाते कि ऐड जीसस इनटू योर लाइफ, आमेन। यीशु को अपनाओ अपने जीवन में, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।